Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 8th lecture of linguistics and I will be discussing what linguistics is and what linguistics is not in this video. So let's get started. Before discussing what is linguistics, we will discuss some definitions of language. For example, Noam Chomsky जो है वो कहते हैं language is a set of sentences each finite in length constructed out of finite set of elements. इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है और उस प्रोडक्टिविटी की वजह से इंसान जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जो है वो बना सकता है. इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इंसान ऐसे प्लैनेट्स के बारे में मूवीज़ बना रहा है जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुए. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. Another definition जो कि ब्लूमफील्ड ने दी है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमंस कम्युनिकेट. ठीक है, अब ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए एक वोकल सिंबल्स का हमारे पास एक सिस्टम है. वोकल इज रिलेटेड टू साउंड. ठीक है, अब एक वोकल सिंबल्स का सिस्टम है जिससे इंसान जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. उसके अलावा ब्लोच और ट्रिगर का कहना है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स. इंसान जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहता है और लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो एक दूसरे से ताउन करता है, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को जो है वो शेयर करता है. यहाँ तो हो गई हमारे पास कुछ डेफिनेशंस लैंग्वेज की. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. अब इसमें क्या है कि लैंग्वेज जो है वो यूनिक है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर मोर देन 3000 लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड, एवरी लैंग्वेज इज यूनिक. उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्टिविटी. इंसान जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेज और अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स एंड ईच थिंग जो है वो इंसान प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, उन प्लैनेट्स के बारे में भी मूवीज़ बन रही हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कभी डिस्कवर भी नहीं हुई. जो चीज़ डिस्कवर भी नहीं हुई, इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी का फीचर यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूज़ करते हुए इंसान उनके बारे में भी जो है अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए जो है वो मूवीज़ बना रहा है. उसके अलावा लैंग्वेज जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. जो साइन लैंग्वेज है वो हमारे पास मौजूद है लेकिन वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितनी कि ह्यूमन लैंग्वेज है. ह्यूमन लैंग्वेज के जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इंसान लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, ठीक है, अपनी नीड्स जो है उनको एक्सप्रेस करता है. ठीक है, और फिर क्या है कि हम इवन सोच भी नहीं सकते विदाउट लैंग्वेज. ठीक है, हम कोई भी चीज़ हमने सोचनी है तो वो भी हमने लैंग्वेज की मदद से ही सोचनी है. उसके अलावा लैंग्वेज जो है वो हम सीखते हैं सोशल ग्रुप्स में रहकर. हमें जो है वो इनहेरिट नहीं होती लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज को जो है हम विरासत में नहीं लेकर पैदा होते बल्कि हम जिस सोशल ग्रुप में रहते हैं उस सोशल ग्रुप से हम जो है लैंग्वेज सीख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एशियन पेरेंट्स का जो बच्चा है वो भी लैंग्वेज सीख लेता है अगर वो उसको यूरोपियन सोसाइटी में भी ले जाया जाए तो यूरोप में जाकर वो यूरोपियन लैंग्वेज भी सीख लेगा, क्योंकि दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द सोशल ग्रुप. जिस सोशल ग्रुप के साथ आपको एक्सपोज किया जाएगा आप उस सोसाइटी की जो लैंग्वेज है उसको ऑप्ट कर लेते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट दिस इज एनफ रिगार्डिंग दिस टॉपिक. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है. लिंग्विस्टिक्स के वर्ड को अगर हम उसकी डायसेक्शन करें तो ये 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक वर्ड है लिंगुआ और एक वर्ड है स्टिक्स. लिंगुआ और स्टिक्स दोनों लैटिन वर्ड्स हैं. लिंगुआ का मतलब है लैंग्वेज एंड स्टिक्स मीन्स स्टडी, या स्टिक्स का मतलब हम साइंस भी ले सकते हैं. तो हमें समझ क्या आया कि लिंग्विस्टिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, या लिंग्विस्टिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. ठीक है, उसके अलावा रॉजर टी नासर जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी लिंग्विस्टिक्स की. वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज यूनिवर्सल से जो है वो कंसर्न्ड है. मतलब क्या हुआ कि हर लैंग्वेज जो है, जितनी भी लैंग्वेजेस इस दुनिया में मौजूद है वो यूनिक तो हैं. हर लैंग्वेज एक यूनिटी जो है वो अपने अंदर रखती है, लेकिन क्या है कि कुछ लैंग्वेज यूनिवर्सल्स भी मौजूद हैं. तो जो ह्यूमन लैंग्वेज के यूनिवर्सल्स हैं उनसे कंसर्न्ड है लिंग्विस्टिक्स.
और रिकग्नाइजेबल पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर का और ह्यूमन की एबिलिटी का। ठीक है, ये तो हो गई लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स कितनी तरह की होती है। दो तरह की लिंग्विस्टिक्स होती है, वन इज कॉल्ड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड द अदर इज कॉल्ड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम देखते हैं लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स को, यानी लिंग्विस्टिक्स की इंटरनल स्टडी जो है वो हम लेवल्स के अंडर करते हैं, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को देखते हैं, यानी वाइडर लेवल पर जो है हम लिंग्विस्टिक्स को जब स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स पर भी बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि लेवल्स कौन से हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है लेवल्स को, इंटरनल स्टडी है लिंग्विस्टिक्स की। अब कौन कौन से लेवल्स आते हैं हमारे पास, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, अब फोनेटिक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू साउंड्स, और फोनोलॉजी जो है वो भी रिलेट करती है साउंड्स के साथ। ठीक है, फनीम्स के साथ जो है वो रिलेट कर रही है। ठीक है, अब जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, वो स्टडी है वर्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, वर्ड्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी है, वर्ड फॉर्मेशन जो है उसकी स्टडी है। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो स्टडी होती है सेंटेंसेस की। ठीक है, हम सेंटेंसेस को किस तरह से जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, उनको किस तरह से डायसेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑल दिस वी डिस्कस इन सिंटैक्स। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के बाद हमारे पास सिमेंटिक्स आती है। सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग है एट जनरल लेवल। जब हम जनरली स्टडी करेंगे मीनिंग की तो उसको हम सिमेंटिक्स कहेंगे, और जब हम एक कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में मीनिंग को स्टडी करेंगे तो वो हम स्टडी करते हैं अंडर द लेवल कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस है। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ हायर देन द सेंटेंस लेवल, यानी जब हम पैराग्राफ्स की और चैप्टर्स की और टेक्स्ट की स्टडी करते हैं तो वो हम डिस्कोर्स के अंडर जो है वो स्टडी कर रहे हैं। हम डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर ये चीज़ जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस है। अब ब्रांचेस जो है दैट इज़ रिलेटेड कि लिंग्विस्टिक्स का मजीद किस किस चीज़ के साथ जो है वो ताल्लुक है। ब्रांचेस में हमारे पास कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आती है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया से रिलेटेड है। उसके अलावा हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स आती है जो कि स्टडी करती है लैंग्वेज के स्टाइल की, लैंग्वेज किस तरह से लिखी जा रही है उस चीज़ की। उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, या वो साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी के साथ जो है या ह्यूमन माइंड के साथ जो है किस तरह से लिंग्विस्टिक्स का जो है ताल्लुक है। ठीक है, उसके अलावा हम डिफरेंट और चीज़ों को देखते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक्स की टीचिंग को हम देखते हैं कि किस तरह से लिंग्विस्टिक्स जो है वो हेल्पफुल है लिंग्विस्टिक्स को टीच करने में, और किस तरह से हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा रहे हैं, यानी कि टीचर्स वगैरह। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम देखेंगे अपनी डिटेल्ड वीडियो माइक्रो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स पर जो मैं बनाऊंगी उसमें। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। नाउ कमिंग टू वर्ड्स व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज नॉट। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो मौजूद हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में। समझा जाता है कि लिंग्विस्टिक्स ये चीज़ है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली वो नहीं है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो ऐसा वर्ड है, डेविड क्रिस्टल का ये कहना है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो ऐसा वर्ड है जो कि हमें एक पर्टिकुलर लगता है कि इसको तो मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी लिंग्विस्टिक्स का वर्ड जो है वो हमेशा जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ये एक पर्टिकुलर सी बात है। वो कहता है कि जब लोग सुनते हैं ना लिंग्विस्टिक्स का वर्ड पहली बार, तो वो ये नहीं पूछते कि व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज़, वो ये पूछते हैं कि व्हाट लिंग्विस्टिक्स आर। अब लिंग्विस्टिक्स का वर्ड है तो उसको वो प्लूरल वर्ड समझते हैं, प्लूरल समझते हैं, ना कि सिंगुलर। ठीक है, अब क्या है कि वो कहता है कि उनका जो रिएक्शन है लोगों का वो सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको एक
एक चीज़ की तरह लेते हैं जैसे कि कार, और एक मैथ्स की तरह नहीं लेते जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो डेविड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि इसकी रीज़न ये है कि जो सब्जेक्ट है वो पॉपुलर नहीं था, क्योंकि ये न्यू है और ये एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, इसलिए न्यू होने की वजह से ये पॉपुलर नहीं था, इसलिए लोग इसको जो है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डेवलप हुआ और ये बहुत सारा लंबा अरसा इसने लिया डेवलप होने में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। पहले ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हुआ और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप होने के लिए इसने बहुत सारा वक्त इसको दरकार था और बहुत सारा टाइम जो है इसने लिया। और फिर क्या हुआ कि 1964 में ये जो है ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो है ये स्टार्ट हुआ। अब एक और मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि एक और मिसकंसेप्शन जो डेविड क्रिस्टल हमें बताता है वो ये है कि लिंग्विस्टिक की जो टर्म है या लिंग्विस्ट की जो टर्म है ना, यानी एक चीज़ है लिंग्विस्टिक्स जो कि एक सब्जेक्ट है, एक चीज़ है लिंग्विस्ट जो कि लिंग्विस्टिक्स की स्टडी कर रहा है, या जैसे एक डॉक्टर होता है वो मेडिसिन की स्टडी करता है, मेडिसिन के बारे में उसको मालूम होता है, इसी तरह लिंग्विस्ट जो है वो काइंड ऑफ साइंटिस्ट है जिसको पता है लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो अब जो लिंग्विस्ट का टर्म है उसकी भी गलत डेफिनेशन जो है वो मौजूद है बहुत सारी मेजर डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडियाज में। जो कॉमन डेफिनेशन ये है कि वन हु इज़ स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस, एक ऐसा शख्स जिसको हर लैंग्वेज पर अबूर है और वो स्किल्ड है हर किस्म की लैंग्वेज यूज़ करने में, उसको जो है लिंग्विस्ट कहा जाता है। द वन हु इज़ मास्टर इन अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिज ऑन, यानी उसको अपनी लैंग्वेज जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसका तो उसको पता ही है, उसके अलावा भी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जो है वो जानता है, उसको लिंग्विस्ट समझा जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो डेफिनेशन है ये रॉन्ग है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन जो है लिंग्विस्टिक्स का, अगर हम उसको देखें तो ये डेफिनेशन जो है ये गलत है, ठीक है। एक और मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि लोग जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स को फिलॉलॉजी के साथ जो है मिक्स करते हैं। अब फिलॉलॉजी क्या है, वो स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की, और लोग समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की, जबकि फिलॉलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को तो स्टडी करती है, लेकिन उसके साथ वो इंटरलिंगुअल लेवल्स जैसे कि फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी वगैरह को भी स्टडी करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज कि लिंग्विस्टिक्स एक प्योर साइंस है, ठीक है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स प्योर साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस और सोशल साइंस के दरमियान है। ये ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करती है, केमिकल्स को स्टडी नहीं करती। ये स्टडी करती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं सोसाइटी के अंदर। सो इट इज़ बिटवीन द प्योर साइंस एंड द सोशल साइंस, इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट मिसकंसेप्शन, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो सिर्फ ग्रामर को स्टडी करती है। ये एक और मिसकंसेप्शन है। लिंग्विस्टिक्स जो है वो ग्रामर ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करती है, लेकिन उसके साथ वो बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी स्टडी करती है। वो मिनिमल यूनिट जो कि फनीम है लैंग्वेज का उसको भी स्टडी करती है, और जो मैक्सिमल यूनिट है लैंग्वेज का डिस्कोर्स उसको भी स्टडी करती है। तो अब हम इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, और डिफरेंट लेवल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के, और डिफरेंट ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की, और डिफरेंट मिसकंसेप्शंस जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स के बारे में पाई जाती हैं। और इन मिसकंसेप्शंस जो है ये बात प्रूव करती हैं कि लिंग्विस्टिक्स को जो है वो गलत तरीके से जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, लिंग्विस्टिक्स के वर्ड को, लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन वगैरह को, ठीक है। इस तरह से हम इसको जो है वो कंक्लूड कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज एंड व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज नॉट. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.